कि पूरे इतिहास में ऐसा महान कोई नहीं हुआ जो अपना कुछ ना कुछ लूज ना किया हो, हारा ना हो और फेल ना हुआ हो। आप पूरा इतिहास उठाकर देख लो। तो अपने आप को लूजर समझने वाले आप इस मोटिवेशनल वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट तक आपका एटीट्यूड आपकी ज़िंदगी को लेकर बदल जाएगा। हम कोई दवा तो नहीं करते, लेकिन इतना विश्वास ज़रूर है कि ये वीडियो आपके एटीट्यूड को बदल देगा। आप एक बार खुद ही सोचिए, आपको क्या लगता है कि कितना असर पड़ता होगा इस एटीट्यूड का आपकी ज़िंदगी पर, आपके उन छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ज़िंदगी के सपनों पर, आपकी परफॉर्मेंस पर और आपके जीवन पर। आप ही बताइए कितना परसेंटेज रोल होगा इस एटीट्यूड का आपकी सक्सेस, आपके पूरे लाइफ स्टाइल पर। 10% मैक्सिमम ही ना। लेकिन आज अगर मैं कहूँ कि ये एटीट्यूड ये डिसाइड करती है कि आपका कल कैसा होगा, आपका लोगों के बीच सम्मान कैसा होगा, कितने लोग आपको वैल्यू देंगे। अपनी लाइफ में इसी एटीट्यूड के ऊपर आपकी पूरी ज़िंदगी की गाड़ी चल रही है। लोगों को लगता है कि भला क्या ही कर लेगा कोई इस एटीट्यूड के दम पर, है ना। भला जो एटीट्यूड है वो अकेले थोड़े ना सक्सेस दिला सकता है। सक्सेस तो सिर्फ कड़ी मेहनत और किस्मत के भरोसे ही हासिल की जा सकती है, और हम लूजर्स में तो इतनी हिम्मत है ही नहीं। कड़ी मेहनत तो छोड़िए जनाब, खुद की जिम्मेदारियां भी पूरी कर ले तो वो भी बहुत है। और किस्मत तो जैसे पैदा होते ही साथ ही छोड़ देती है हम लूजर्स का। कुछ ऐसी ही उच्च लेवल की सोच होती है हम सबकी। तो अगर आप भी यही सोच रखते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी के प्रति, आपके रवैये के प्रति, आपके नज़रिए का फ़र्क नहीं पड़ता। तो ज़रा रुकिए और अब हम जो कहने जा रहे हैं उसे ज़रा ध्यान से सुनिए। मेरी बात पर शायद आपको बिलीव ना हो और हम ये फ्रेम ऑफ माइंड समझ सकते हैं। आज हम आपको किसी एक्टर और किसी महापुरुष का उदाहरण नहीं देंगे, बल्कि आज हम आपको दुनिया का वो उदाहरण देने वाले हैं जिसको इस दुनिया का बड़े से बड़ा शख्स भी नकार नहीं सकता। हम आपको इस कुदरत का ऐसा एग्जाम्पल देने वाले हैं जो आपको अपने एटीट्यूड को बदलने पर मजबूर कर देगा। आपको अगर एटीट्यूड की पावर देखनी है तो आप जंगल के राजा को देखिए, लॉयन को देखिए। शेर जंगल का राजा माना जाता है, खुद ऊपर वाले ने और कुदरत ने उसे राजा माना है। नेचर ने उसे किंग ऑफ जंगल का खिताब दिया है। तो सवाल है कि क्यों? ऐसा क्या है कि पूरी प्रकृति को एक शेर ही ऐसा मिला जिसे जंगल का राजा चुना गया? ऐसा क्या है शेर के पास कि उसे लीडरशिप के सिंबल के रूप में देखा जाता है? क्या है ऐसा शेर के पास कि बड़े बड़े जानवर उससे घबराते हैं, जानवर उसको रेस्पेक्ट देते हैं? सच कहें तो शेर इंस्पिरेशन है हम सब के लिए, हमारे जीवन के लिए। अपने आप को लूजर समझने वाले मेरी बात को ध्यान से सुनिए और इन बातों को अपने जीवन में छाप लीजिए। क्या शेर जंगल का सबसे ऊंचा जानवर है? नहीं, सबसे ऊंचा जानवर तो जिराफ है। क्या शेर जंगल का सबसे ताकतवर जानवर है? नहीं, वो तो हाथी है। तो क्या सबसे भारी जानवर है? नहीं। सबसे तेज जानवर है? नहीं, वो तो टाइगर है। और ना ही शेर जंगल का सबसे स्मार्ट या इंटेलिजेंट जानवर है। लेकिन फिर भी जब शेर सामने आता है तो ये सारे जानवर अपने हथियार डाल देते हैं। आखिर क्यों? सबकी इतनी फटती है शेर से। एक कहावत है अंग्रेजी में, एन आर्मी ऑफ शीप्स लेड बाय ए लायन विल ऑलवेज डिफीट एन आर्मी ऑफ लायन लेड बाय ए शीप। यानी शेर के नेतृत्व वाली भेड़ों की एक सेना हमेशा भेड़ के नेतृत्व वाली शेरों की सेना को हराएगी। बात गहरी है, जरा ध्यान से समझिएगा और इसको गांठ बांध लीजिएगा ये बात। और पता है क्यों? क्योंकि शेर का वो लीडरशिप, वो क्वालिटी, वो एटीट्यूड घबराए हुए भेड़ों के झुंड में भी इतनी ताकत भर देता है कि वो किसी भी हद तक लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उन्हें न मरने का डर होता है और न हारने का। शेर को अगर प्रकृति ने राजा चुना है तो सिर्फ और सिर्फ उसके एटीट्यूड की वजह से। अब ये शेर का एटीट्यूड होता क्या चीज़ है? शेर जब एक हाथी के झुंड के पास से गुजरता है जो शेर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, तो शेर को उसका ब्रेकफास्ट दिखाई देता है ये हाथी। और जब यही हाथी एक शेर के पास से गुजरते हैं तो वो उससे दूरी बना लेते हैं, उस शेर से।
क्योंकि उन्हें एक मांसाहारी जानवर दिखाई देता है उस शेर में। क्या शेर बड़े होते हैं हाथी से? जवाब है नहीं। क्या शेर हाथी से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं? बिल्कुल नहीं। फिर ऐसा क्यों? इसका एक ही जवाब है, एटीट्यूड। शेर का एटीट्यूड एक बहुत बड़ा उदाहरण है उन लोगों के लिए जो अपने आप को एक बहुत बड़ा लूजर समझते हैं। शेर का एटीट्यूड एक कायर को भी फियरलेस बना सकता है, उसे एक लूजर से अचीवर बना सकता है। एक बार सोचिए, ऐसी कई रातें होगी जब शेर भूखा सोता है। एक दिन उसे शिकार में जीत मिलती है तो 2 दिन उसे हार मिलती है, लेकिन फिर भी ये क्यों कहते हैं कि भूखा शेर ज़्यादा खतरनाक होता है? उसकी हार, उसका भूखा होना उसे निराश नहीं करता, बल्कि उसे और ताकत से वॉर करने की हिम्मत देती है। आप समझ रहे हैं ना एटीट्यूड कितना ज़रूरी है। शेर जंगल का राजा होता है सिर्फ एक वजह से, और वो वजह है एटीट्यूड। वो एटीट्यूड जिसकी वजह से जंगल के बाकी जानवर उससे डरते हैं, उसे रेस्पेक्ट देते हैं। पर डरने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को डराएं, बल्कि एक लीडर के लिए लोगों में रेस्पेक्ट होना ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है आपका एटीट्यूड। हमेशा याद रखिए कि हारा हुआ भूखा शेर और भी तेज़ी से बढ़ता है अपने शिकार की तरफ। आप भी बढ़िए ना अपने लक्ष्य की तरफ। इस बात को आप हमेशा याद रखिए कि हारना ज़रूरी है। हार ही ताकत देती है, हार ही अनुभव देती है, और हार ही आपको हार्ड बना देती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। डोंट बी ए फॉलोवर, बी ए लीडर। अपने रास्ते खुद चुनिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? गिर ही जाएंगे, लेकिन गिरकर बार बार उठना भी तो सीख जाएंगे ना। याद रखिए, आज तक तारीख के पन्नों पर ऐसी एक भी ऊंची शख्सियत का नाम नहीं लिखा गया जो कभी हारा नहीं। हारा हुआ ना समझे अपने आप को। आप लूजर नहीं, आपको बस ये भ्रम है। आप लूजर है ये बिल्कुल तय नहीं करता कि आप हारेंगे, पर ये लूजर का एटीट्यूड हर बार मेक श्योर करेगा कि आप हारेंगे। तो प्लीज़ चेंज कीजिए अपना ये एटीट्यूड। हारना एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है। एक दिन जीतने के लिए याद रखिए, शिकार में हारा हुआ भूखा शेर और भी ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर आपको लगे कि ये वीडियो शेयर करने लायक है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या पता आपका एक शेयर किसी हारे हुए भूखे शेर को एक वजह दे दे फिर से मैदान जंग में उतरने के लिए, ताकि वो अपनी औकात बदल सके। अब इस पूरी वीडियो की समरी ये है कि दोस्तों, हमें कभी भी अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने लाइफ में हार से सीख लेते हुए अपने लक्ष्य की ओर और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना चाहिए। एक लूजर वाली एटीट्यूड को लेकर नहीं, बल्कि एक लीडर वाली एटीट्यूड को लेकर, जैसा इस वीडियो में पेश किया गया है। अब इस वीडियो में थोड़ी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, तो उसके लिए सॉरी। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।